चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल की फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पे चिपक नहीं सकता। सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठे वचन नहीं देते। दिए हुए वचन का पालन करना ही उनकी महानता का चिन्ह होता है। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के बस में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। केवल डरपोक और कमजोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वह व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है, हर किसी का सब कुछ नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता अथवा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता। यदि जीवित रहोगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होगी। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के पश्चात अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता तो वह संसार में सबसे अधिक बुरा माना जाता है। सर्वनाश के प्रमुख कारण इस प्रकार है: दूसरों की धन की चोरी, दूसरों की पत्नी पर बुरी नज़र और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं व भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। पिता, गुरु व ज्येष्ठ भ्राता जो धर्म का पालन का ज्ञान देते हैं वे सभी पिता समान होते हैं। मैं रिश्तेदारों के आचरण से भली भांति परिचित हूँ। वे अपने रिश्तेदारों की मुसीबत से आनंदित होते हैं। उदासी अत्यंत बुरी चीज़ होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथों में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। दुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। बड़े कहते हैं कि विद्वानों व बुद्धिमानों से परामर्श ही विजय का आधार होता है। दुष्टों व राक्षसों से समझौता की बात या नम्र शब्दों से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी धनवान व्यक्ति को कोई छोटा मोटा उपहार देकर उसे शांत नहीं किया जा सकता। उत्साहहीन, निर्बल व दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराइयों में डूबता जाता है। बिन पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और पहलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपको क्या मिलता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आप क्या बनते हो यह महत्वपूर्ण है। अभिमानी व्यक्ति चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में भी बड़ा हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम क्या हो तो किसी से पूछो मत, बस कर्म करो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें चित्रित एवं परिभाषित करेगा। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। जो आपका कुमित्र है उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उन पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों की परीक्षा संकट में होती है और जीवन साथी की परीक्षा जब हमारा धन नष्ट होता है तब होती है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही
आपका ईश्वर और आपकी आत्मा ही मंदिर है। जो आपके सामने आपके कार्यों की प्रशंसा करे और आपके पीठ के पीछे आपका काम बिगाड़ दे, ऐसे लोग सांप के समान हैं। उनसे दूर रहने में ही भलाई है। अपनी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक कहे, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। हर मनुष्य में दया और प्रेम होना चाहिए। हर किसी के मन में अपने से छोटे के प्रति दया और अपने से बड़े के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। हर किसी मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। प्रसन्नता और दुख किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उसके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है।